नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध कवियों के कुछ दोहे दिए गए हैं, तो आइए उन दोहों को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले कवि हैं कबीर यानी कबीरदास जी। उनका दोहा दिया गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में संत कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी सज्जन या गुणी व्यक्ति की जाति को नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए। कि कोई भी जो गुणी व्यक्ति होता है या सज्जन व्यक्ति होता है, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। जिस प्रकार एक तलवार का मोल होता है, ना कि म्यान का। यहाँ पर म्यान का अर्थ है तलवार रखने का खोल। कि जैसे एक वीर के लिए तलवार का मूल्य ज़्यादा होता है, ना कि म्यान का। यदि एक सुंदर म्यान है लेकिन उसके अंदर तलवार जो है वो जंग लगी हुई है, तो उस तलवार का कोई भी मोल या मूल्य नहीं है उस वीर के लिए। तो केवल एक अच्छी तलवार या धारदार तलवार का ही मूल्य होता है। तो इस दोहे में संत कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं कि हमें छोटे या बड़े का भेद नहीं करना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए। ठीक है, कि जिस प्रकार एक जो साधु है या सज्जन व्यक्ति है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, या उसकी जाति छोटी हो या बड़ी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल उसके ज्ञान से ही मतलब होना चाहिए, यानी उसके ज्ञान को समझना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी पुरुष है। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। तिनका कभू न निंदिए, जो पायन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। इन पंक्तियों में, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बुराई नहीं करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति है, हमें उसकी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति जान ले कि हमने उसकी बुराई की है या निंदा की है, तो समय आने पर वह हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, अर्थात हमें पीड़ा भी पहुंचा सकता है। एक छोटे से तिनके की यदि हम निंदा करते हैं या उसकी बुराई करते हैं और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं, लेकिन यदि वही तिनका अगर हमारी आँख में आ गिरे तो हमें कितनी गहरी पीड़ा या दर्द पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे पीर का अर्थ है पीड़ा और कष्ट। तो इस दोहे में कबीर जी ने यही कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। उसका समय आने पर वह व्यक्ति हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है या हमें पीड़ा भी पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से कठोर, यहाँ पे कुटिल का अर्थ है कठोर, या आप तीखे शब्द भी कह सकते हैं, कि हमें किसी भी व्यक्ति के लिए कुटिल शब्दों का प्रयोग या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख से जो कठोर शब्द किसी के लिए निकल जाते हैं, तो वे सामने वाले को बहुत ही कष्ट पहुंचा सकते हैं, उसके हृदय में लग सकते हैं। तो हमें कभी भी किसी से बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए।
यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमारे जो वचन हैं, हमारे जो शब्द हैं, वह साधु के वचनों की तरह निर्मल होने चाहिए। जिस प्रकार साधु, एक ज्ञानवान साधु अपने शब्दों का प्रयोग करता है, हमारे शब्द जो हैं उस साधु के शब्दों की तरह होनी चाहिए, जिनसे हमेशा अमृत की धारा बहती रहनी चाहिए। तो हमारे शब्द जो हैं वह मधुर होने चाहिए, कुटिल नहीं होने चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ कबीर दास जी द्वारा रचित दोहे, जिन्हें हमने पढ़ा और समझा। तो आपको यह कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम संत रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।